अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक घोड़े और एक औरत का ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक घोड़ा एक औरत के साथ ऐसा भी कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि घोड़ा एक बहुत ही वफादार और साथ निभाने वाले जानवरों में से एक होता है। घोड़ा अपनी खास आदतों की वजह से सबको अच्छा लगता है। ये इंसानों से सबसे ज्यादा घुल मिल कर रहने वाला जानवर है, क्योंकि इस जानवर में शराफत और बुलंद हिम्मत मौजूद होती है। मगर कुछ लोगों का कहना है कि इस जानवर में घमंड भी पाया जाता है। इसी वजह से घोड़ा अपने आप में ही ज्यादा मस्त रहता है। लेकिन किसी औरत का हर वक्त घोड़े के साथ में रहना और उसके साथ में खेलना कूदना कितना ज्यादा नुकसानदाह साबित हो सकता है, इस बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इस घोड़े की कीमत बादशाह भी नहीं लगा पाया और वो औरत किसी भी कीमत पर घोड़े को बेचने के लिए तैयार ना थी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ और वो घोड़ा इस औरत के लिए इतना खास क्यों था? उस घोड़े के साथ औरत का क्या रिश्ता था और राजा क्यों उस घोड़े को खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था? तो प्यारे दोस्तों, जानेंगे सारी बातें। इसी वजह से इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उस जमाने का है जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था और छोटे छोटे रियासतों में हमारा देश बांटा हुआ था। उस जमाने में कश्मीर में बसी एक रियासत में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। एक तो लड़की अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी और हमेशा चर्चे में बनी रहती थी। और साथ ही साथ उस लड़की के पास एक बहुत ही खूबसूरत आला नस्ल का घोड़ा भी था, जो उस लड़की की तरह अपनी खूबसूरती के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। बड़े बड़े कई लोगों ने उस घोड़े को खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन उस लड़की ने कभी भी उस घोड़े को नहीं बेचा। उधर जिस रियासत में वो लड़की रहती थी, उसी रियासत का बादशाह घोड़े का बहुत ही ज्यादा शौकीन था। उसके राजमहल में एक से बढ़कर एक घोड़े मौजूद थे। बादशाह अक्सर अपने पसंदीदा घोड़े पर सवार होकर सैर व सपाटे के लिए जाते थे। उसके साथ ही उस बादशाह को शिकार का भी बहुत शौक था और इस काम के लिए वो अपने खीमे में मौजूद सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत घोड़े को लेकर जाता था। तो ऐसे में बादशाह को मूड बना, तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि जाओ इस तबल में मौजूद घोड़े में से एक मजबूत घोड़े को लेकर आओ। बादशाह ने जब सिपाही से कहा तो सिपाही कहने लगा कि बादशाह सलामत, हमारी रियासत में एक लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल है और बादशाह सलामत, उस लड़की के पास एक खूबसूरत घोड़ा है जिसे उस लड़की के अलावा किसी ने छुआ तक नहीं और ना ही लड़की ने घोड़े को बेचा है। जब बादशाह ने घोड़े के बारे में ये बात सुनी तो बस उस घोड़े को देखने के लिए बेताब हो गया। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उस लड़की से घोड़ा लेकर आओ। सिपाही उस लड़की के पास गई और कहा कि बादशाह सलामत ने आपका घोड़ा मंगवाया है, लेकिन उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया। जब ये खबर बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह को बेहद गुस्सा आया कि हमें मना करने वाला आखिर ये कौन है। लेकिन दोस्तों, ये बादशाह बहुत अच्छा था। उसने अपने गुस्से को काबू कर लिया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस लड़की को बाइज्जत उसके घोड़े के साथ हमारे दरबार में लेकर आओ। जब सिपाहियों ने उस लड़की से जाकर कहा कि बादशाह सलामत ने आपको आपके घोड़े के साथ बुलवाया है, तो ऐसे में लड़की मान गई और लड़की दरबार में अपने घोड़े के साथ पहुंच गई। लेकिन लड़की ने यह बात पहले से ही ठान ली थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपना घोड़ा बादशाह को किसी भी हालत में नहीं दूंगी। और बादशाह ने जैसे ही घोड़े को देखा तो उसका दीवाना हो गया और वो उसकी मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार हो गया। लेकिन लड़की ने कहा कि अगर आप अपनी पूरी रियासत भी मुझे दे देंगे तो भी इस घोड़े की कीमत के मुकाबले नहीं हो सकती है। मैं इस घोड़े को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उस पर बादशाह ने पूछा कि आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है
तो लड़की ने कहा कि बस ये मेरा पसंदीदा घोड़ा है। लड़की ने कहा, हाँ अगर आप चाहे तो इस घोड़े की सवारी कर सकते हैं। बादशाह ने सोचा कि चलो एक बार ही सही घोड़े की सवारी ही कर लेता हूँ। तो फिर बादशाह ने जब घोड़े की सवारी की तो उस घोड़े की दौड़ और फुर्ती का दीवाना हो गया और वो लड़की को मुंह मांगी कीमत देने के लिए फिर से तैयार हो गया। लेकिन लड़की फिर से इस बार भी ना मानी और उसका जवाब ना ही था। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत बेचो। लेकिन बादशाह कहने लगा कि अच्छा तो तुम आज शिकार के लिए अपना घोड़ा हमें दे सकती हो। तो लड़की सोच में पड़ गई। फिर उसने सोचा कि चलो मैं घोड़ा दे ही देती हूँ। लेकिन लड़की ने कहा कि मेरी एक शर्त है, जब आप गांव में सही सलामत वापस आएंगे तो इस घोड़े को रियासत में शाही होने का ऐलान कर देंगे। लड़की की बात सुनकर बादशाह भी तैयार हो गया और अब वो इस घोड़े के ऊपर सवार होकर शिकार पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। बादशाह उस दिन बहुत ज्यादा खुश था। अगले दिन जब बादशाह शिकार पर जाने लगा तो उसके पीछे कुछ सिपाही भी निकले। जब बादशाह शिकार की जगह पर पहुंचा तो उसने घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद घोड़ा नहीं रोका और घोड़ा हवा से बातें करता हुआ अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। बादशाह के पीछे चल रहे सिपाही घबरा गए और सोच में पड़ गए कि आज से पहले बादशाह सलामत इससे आगे कभी नहीं गए थे, तो अभी इस इलाके में आगे कहां जा रहे हैं। फिर वो बादशाह के पीछे चलती रहे और थोड़ी देर चलने के बाद घोड़ा एक ऐसी जगह पर रुका जहां बहुत सारे फल और नदियां और बहुत खूबसूरत नजारा था, जिसे देखकर बादशाह का दिल बहुत खुश हो गया। उसे वहां बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उससे अच्छी जिंदगी कहीं नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों वहां का जो माहौल था वो बहुत ही खूबसूरत और शांत था, जिसे देखकर मन व दिमाग अपने आप ही शांत हो जाता था। और वहां बादशाह की पसंदीदा जानवर भी शिकार के लिए मौजूद थे, जिसे देखकर बादशाह और भी ज्यादा खुश हो गए। बादशाह ने सोचा कि ये घोड़ा तो बहुत ही समझदार है, मैंने आज से पहले इससे खूबसूरत जगह कहीं नहीं देखी थी। फिर बादशाह ने वहां खूब शिकार किया और फल खाए और वापस आकर लड़की को उसका घोड़ा देते हुए कहा कि वाकई में आज से पहले मैंने इतना शानदार घोड़ा कहीं नहीं देखा था। उसके बाद बादशाह ने फिर से लड़की को घोड़ा बेचने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और वादा के मुताबिक बादशाह ने घोड़े को शाही घोड़े का तगमा दे दिया, यानी कि शाही घोड़ा होने का ऐलान कर दिया। लेकिन अभी भी बादशाह के दिमाग में ये बात थी कि आखिर लड़की को घोड़े के साथ इतना लगाव क्यों है। दोस्तों, जहां लड़की और घोड़े की तारीफ हो रही थी और जो लोग बादशाह और लड़की से हसद करते थे वो लोग गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि इस लड़की के घोड़े के साथ नाजायज ताल्लुकात है। और कई बार हमने खुद लड़की को घोड़े के साथ पहले सुबह जंगल में जाते हुए देखा है। और जब ये बात बादशाह के कानों तक पहुंची तो बादशाह के कुछ जासूसों को लड़की के पीछे लगा दिया। फिर जासूसों ने भी लड़की को घोड़े पर सवार होकर जंगल में जाते हुए देखा तो उन लोगों ने भी कहा कि जी हाँ, बादशाह सलामत रोज सुबह इस घोड़े के साथ वो लड़की जंगल में जाती है। और सिपाहियों ने बताया कि जब वो आती है तो उसके पास कुछ फल या फिर शिकार किया हुआ जानवर होता है। ये सब सुनकर बादशाह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार असल मामला क्या है। तो फिर बादशाह खुद उस लड़की से पूछा कि तुम जंगल में क्यों जाती हो। तो लड़की ने राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि दरअसल मैं इसी जंगल में पैदा हुई थी और मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद से ही मैं इन्हीं जानवरों के बीच में पली बड़ी हूँ। ऐसे में मुझे जानवरों से बहुत प्यार था और मैं हर जानवर के ख्याल रखती थी। उसी दौरान जंगल से गुजरते हुए एक बुजुर्ग मुझे ये घोड़ा देकर चले गए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस घोड़े का ख्याल रखना और ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। उसके बाद लड़की ने बताया कि मैं इस घोड़े से इतना प्यार करती थी, इसका इतना ख्याल रखती थी जितना बाकी जानवरों से नहीं करती थी। और जैसे जैसे घोड़ा बड़ा होता चला गया तो ये मेरा ख्याल रखने लगा। हमेशा की तरह ये मुझे ऐसी जगह ले जाने लगा जहां से मैं कभी गुजरी नहीं थी और वो जगह इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी।
और वहीं से मैं फलों की टोकरी या शिकार किया हुआ जानवर लेकर आती हूँ, उनको बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। उसके बाद फिर सब लोगों को समझ में आ गया कि आखिरकार लड़की और घोड़े के बीच में क्या रिश्ता है, और ये जो रिश्ता है ये रिश्ता वफा और मोहब्बत का है। तो दोस्तों, इस वाकया से बात समझ में आ गई कि चाहे कितने ही नेक और अच्छा इंसान से मोहब्बत करे तो उसे धोखा मिलने की गुंजाइश तो होती है, लेकिन जब आप एक जानवर से मोहब्बत करेंगे तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। आखिर में तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद ये है कि जितने भी हमारे भाई और बहन हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सबको इस्लामी और सबक आमोज वाकया सुनाकर इंसानियत का पैगाम देना है, ताकि सब लोग उनसे कुछ नसीहतें हासिल कर सके। और आप ये भी जानते हैं कि अच्छी नसीहत और अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाना सवाब का काम है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में था बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है मौला ताला हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा और उन्हें हर तरक्की से मालामाल फरमा, उनकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमा। जितने भी लोग बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा, और जो लोग कर्जदार हैं सबके कर्ज की अदायगी का रास्ता निकाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।